अखिलेश यादव का दावा है कि वो उत्तर प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में 10 में से 10 सीट जीतेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं 10 सीटों पर उपचुनाव, जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर है। अलग अलग पार्टियां दावे कर रही हैं अपनी जीत के 10 में से 10 सीटों पर। इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने दावा करा है कि समाजवादी पार्टी यानी पीडीए जो उनका है, जनता उसको वोट करेगी और वो 10 में से 10 सीटें जीतेंगे। सबसे पहले तो उनकी क्लिप सुन लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखिए, उपचुनाव जनता पीडीए को जिताएगी। जी। उपचुनाव और जो होने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन पीडीए की बड़ी जीत होगी। भैया पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव का दावा है कि वो 10 में से 10 सीट जीतेंगे उपचुनाव में। हालांकि और पार्टियां भी दावा कर रही हैं, लेकिन ये चुनाव इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि एक तरफ अखिलेश यादव साहब हैं, राहुल गांधी साहब हैं, इंडिया अलायंस है इनका, और दूसरी तरफ बीजेपी है। और फिर इंटरेस्टिंग इसलिए बनता है क्योंकि इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी एंट्री कर दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, जो उत्तर प्रदेश के उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान करा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 10 के 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी भी चुनाव लड़ेगी और अब एक नई पार्टी जो है, जो नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद साहब की आजाद समाज पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ेगी। और शायद उन्होंने हाल फिलहाल में लिस्ट 3 जगहों की लिस्ट जारी कर दी है, उस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का, उसको पूरा करने में हमारी मदद करें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट करके बताया करें, अपने ओपिनियन दिया करें, अपनी राय दिया करें, ये बताया करें कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अभी सिर्फ सियासी बातों से लेकर हम हर एक चीज़ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पसंद आए, सिर्फ एक चीज़ ना मिले। अभी मैं एक टॉपिक सोचा है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, मैं उस पर भी बनाऊंगा कि हमारा जो सोशल मीडिया पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सोशल मीडिया का किस तरह से बेनिफिट लेकर अपना प्रमोशन, मतलब अपना प्रचार कर सकती है, उस पर भी बात करेंगे। बनाऊंगा मैं इस पर वीडियो। तो चलें बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर किन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सबसे पहले है कटिहारी अंबेडकर नगर की सीट, उसके बाद है करल मैनपुरी। करहल मैनपुरी से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब 2022 में MLA बने थे। अब उन्होंने चुनाव लड़ना था, 2024 में MP बने वो, तो वो सीट खाली हो गई। मिल्कीपुर अयोध्या, इसकी भी काफी चर्चा है। मिल्कीपुर अयोध्या लोकसभा, जो फैजाबाद लोकसभा है, उसकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा है। तो अब यह देखना है कि वहां से कौन खड़ा होगा, किसको समाजवादी पार्टी टिकट देगी, और क्या जो अब मौजूदा सांसद हैं वो अपनी विधायकी वाली सीट बचा पाएंगे, जो उन्होंने अब खाली कर दी है उसको बचा पाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में जो कहा था कि इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं इन्हीं वजहों से कह रहा हूं। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जो लोग चर्चा में थे उनकी सीटें अब खाली हुई हैं। अब ये देखना है कि वो 22 में जब जीते थे, क्या वो उपचुनाव में अपनी सीट बचा पाएंगे, मतलब जिता पाएंगे, अपनी पार्टी को जीत कर दे पाएंगे। फिर है मीरापुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद,
मझावन मिर्जापुर, मतलब ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, अम्बेडकर नगर, मैनपुरी, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, ये डिस्ट्रिक्ट के नेम ले रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट के, आप कंफ्यूज मत होना, ये डिस्ट्रिक्ट के नेम ले रहा हूँ। और फिर है सीसामऊ कानपुर नगर। सीसामऊ कानपुर नगर में सीसामऊ की सीट जो थी खाली हुई थी। वहां के जो विधायक थे उनको किसी उसमें उनकी जो विधायकी थी रद्द कर दी गई थी। तो अब जो है वहां पर भी उपचुनाव होना है, और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 22 में भी जीते, उससे पहले भी जीते हैं, तो इसलिए ही ये गढ़ है समाजवादी का। एक तरीके से वहां पर समाजवादी मजबूत रही है। तब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी 2024 के बाय इलेक्शन में अपनी जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। फिर है खैर अलीगढ़, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट। फूलपुर प्रयागराज, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। याद रखना जो मैं आगे का नाम ले रहा हूं ना, वो डिस्ट्रिक्ट के नाम है। कुंदरकी मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट। कुंदरकी भी एक हॉट सीट मानी जा रही है। वजह यह है कि 2022 के इलेक्शन में AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, उसको अच्छा वोट मिला था। तकरीबन 14,000 के आसपास वोट मिला था। अब वहां पर एक और चीज मैंने सुनी और पढ़ी, बल्कि मैंने, कि कुंदरकी के अंदर AIMIM ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। ओवैसी साहब मजबूती से वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की उपचुनाव में एक भी सीट निकलेगी या नहीं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब मेहनत तो बहुत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उनकी सीट नहीं निकल पा रही, यानी कि उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही। ऐसी क्या वजहें हैं, मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं। इस वक्त कंपटीशन बहुत टफ चलने वाला है। सारी पार्टियां हैं अपने अपनी जीत के दावे कर रही हैं, और पूरे हिंदुस्तान की नज़र भी उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में है। और अभी कुछ महीनों बाद अलग अलग स्टेट में चुनाव भी आने वाले हैं। अभी हरियाणा में की तारीख आ गई थी, हरियाणा में चुनाव होने की तारीख आ गई है, और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, झारखंड में भी होने हैं, फिर 2025 में बिहार और जगह पे भी होने हैं। तो अब तो काफ़ी चुनाव आने वाले हैं, तो इस पर हम बात करते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब या चंद्रशेखर आजाद साहब अपनी एक भी सीट निकाल पाएंगे या नहीं, और किसकी सीट ज्यादा निकल पाएंगी, कौन जो जीत के दावे कर रहे हैं वो जीत पाएंगे। इंडिया गठबंधन जीतेगा या NDA जीतेगा। अब ये चीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं।